शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रमेश अपनी पत्नी सीमा और 8 साल के बेटे सोनू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपनी लारी लेकर निकल जाता और रात देर तक पाव भाजी बेचता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कभी दिन में 2 वक्त का खाना मिलता तो कभी रात को सिर्फ सूखी रोटी खाकर ही सोना पड़ता। सोनू पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो हमेशा अपनी कक्षा में अच्छे नंबर लाता था। पापा, आज मैडम ने मेरी बहुत तारीफ की। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत होशियार हो गया है। पापा, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस बेटा, तू मन लगाकर पढ़ता रहे। मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। रमेश, जरा इधर आना। रमेश अंदर गया। सोनू की स्कूल की फीस कल जमा करनी है। कितनी है? 500 रुपए। रमेश ने अपनी जेब टटोली। उसने पैसे निकालकर गिनने लगा। 100, 200। घर में भी कुछ नहीं बचा है। आज रात के लिए भी बस थोड़ा सा आटा है। पापा, अगर पैसे नहीं है तो रहने दो। मैं कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाऊंगा। खबरदार, आगे से ऐसी बात मत करना। रमेश ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। चाहे मुझे पूरी रात काम करना पड़े, चाहे मुझे खुद भूखा रहना पड़े, तेरी फीस मैं जरूर भरूंगा। उस रात रमेश को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो छत की तरफ देखते हुए बस एक ही बात सोचता रहा। कल किसी भी हालत में 500 रुपए पूरे करने हैं। अगली सुबह रमेश रोज से भी पहले उठ गया। आज चाहे जितना काम करना पड़े, सोनू की फीस के पैसे लेकर ही घर वापस आऊंगा। सुबह के 7 बजे उसने बाजार में अपनी लारी लगा दी। उसने सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए, मक्खन निकाला। गर्मा गर्म पाव भाजी। लेकिन आधा घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, फिर भी कोई नहीं आया। रमेश सड़क की तरफ देखता रहा। दोपहर होने लगी, लेकिन उसकी लारी पर सिर्फ 2 ग्राहक आए थे। रमेश ने अपनी कमाई गिनी, सिर्फ 120 रुपए। हे भगवान, अभी तो 380 रुपए और चाहिए। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ खड़ी थी। बच्ची पाव भाजी की लारी को बहुत देर से देख रही थी। चल बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बच्ची चुपचाप अपनी मां के साथ आगे बढ़ने लगी। रमेश उन्हें देखता रहा और अचानक उसने आवाज लगाई। बहन जी, रुकिए। बच्ची की मां रुक गई। वो पलटकर रमेश की तरफ देखने लगी। जी? बच्ची को पाव भाजी खानी है ना? नहीं भाई, रहने दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे कौन मांग रहा है? बच्ची को भूख लगी है तो खाना खिला दीजिए। बच्ची की आंखों में खुशी आ गई। वो अपनी मां की तरफ देखने लगी। मां ने आखिरकार सिर हिला दिया। बच्ची धीरे धीरे रमेश की लारी के पास आ गई। रमेश ने उसके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी बनाई। उसने प्लेट बच्ची के सामने रख दी। बच्ची ने पहला निवाला खाया और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। चाचा, बहुत अच्छी है। और चाहिए तो बोल देना। बच्ची खुशी से खाने लगी, लेकिन रमेश की नजर उसकी मां पर थी। महिला खुद भूखी लग रही थी। रमेश ने दूसरी प्लेट बनाई और उसके सामने रख दी। नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? मेरी बेटी खा रही है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मां का पेट खाली हो और बच्चा खाए, ये कैसे हो सकता है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से प्लेट उठा ली। दोनों माँ बेटी खाना खा रही थीं। रमेश उन्हें देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक दूसरी चिंता चल रही थी, सोनू की फीस। उसे आज किसी भी हालत में 500 रुपए पूरे करने थे। उसने जेब में रखे 120 रुपए को देखा। कोई बात नहीं, आज थोड़ा और काम कर लूंगा। शायद शाम तक पैसे पूरे हो जाएं।
चाचा, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। चाचा, आप रोज यहीं बैठते हो? हाँ बेटा। तो मैं कल फिर आऊंगी। शाम तक रमेश ने खूब मेहनत की। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। उसने लगातार पाव भाजी बनाई। रात होने तक उसने अपनी कमाई गिनी। कुल 470 रुपए। रमेश ने राहत की सांस ली। बस 30 रुपए और मिल जाए, कल सोनू की फीस भर दूंगा। तभी एक आदमी वहां आया। भाई, पाव भाजी मिलेगी? हाँ साहब, क्यों नहीं। उसने जल्दी से एक प्लेट तैयार की। आदमी ने खाना खाया। बहुत बढ़िया है। उसने पैसे दिए और चला गया। रमेश की आंखों में खुशी आ गई। 500 रुपए पूरे हो गए थे। रमेश रात को घर पहुंचा। सोनू अभी तक जाग रहा था। पापा, फीस के पैसे मिल गए? हाँ बेटा, कल तेरी फीस जमा हो जाएगी। पापा, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा। तू कभी स्कूल नहीं छोड़ेगा बेटा। मम्मी, आज खाने में क्या बना है? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुबह का थोड़ा सा आटा भी खत्म हो चुका था। आज देर हो गई है बेटा, कल सुबह अच्छा खाना बनाएंगे। सोनू चुप हो गया। वो समझ गया था कि घर में पैसे नहीं हैं। अगली सुबह रमेश सोनू को स्कूल छोड़ने निकला। सोनू बहुत खुश था। आज उसकी फीस जमा होने वाली थी। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं आपकी लारी बहुत बड़ी कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू अच्छा इंसान बनना। लेकिन स्कूल के गेट के पास पहुंचते ही सोनू अचानक रुक गया। उसकी नजर सामने खड़ी एक महिला पर पड़ी। वही महिला जिसे रमेश ने कल अपनी लारी पर खाना खिलाया था। बच्ची ने रमेश को देखते ही, चाचा, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ बेटा? भाई, आज अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रमेश ये सुनकर एकदम चुप हो गया। उसकी एक तरफ उसका बेटा सोनू था और दूसरी तरफ वो गरीब माँ और उसकी छोटी बेटी। बहन जी, आखिर हुआ क्या है? भाई, मेरी बेटी रानी भी इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पति काम पर नहीं जा पा रहे हैं। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। कल स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। मैं पैसे नहीं दे पाई। आज स्कूल वालों ने कहा है कि अगर आज फीस जमा नहीं हुई तो रानी को कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आने देंगे। रमेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी सीमा की बात उसके कानों में गूंज रही थी। घर में भी कुछ नहीं बचा है और सोनू की बात भी याद आ रही थी। पापा, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। रमेश ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले। मम्मी, रहने दो। मैं कुछ दिन स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा ठीक हो जाएंगे तब चली जाऊंगी। ये ले लीजिए। नहीं भाई, मैं आपके पैसे नहीं ले सकती। ये पैसे मेरी तरफ से नहीं है, इन्हें रानी की पढ़ाई के लिए समझिए। लेकिन आपके अपने बच्चे की फीस? रमेश चुप हो गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। पापा, आप रानी की फीस भर दो। लेकिन बेटा, तेरी फीस। मैं कल भी स्कूल जा सकता हूँ, लेकिन अगर रानी की आज फीस नहीं भरी गई तो वो आज स्कूल नहीं जा पाएगी। लेकिन बेटा, तेरी पढ़ाई। आपने ही तो कहा था पापा, अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है। भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहन जी, इसे एहसान मत समझिए, बस अपनी बेटी को खूब पढ़ाइए। रमेश ने 500 रुपए महिला को दे दिए। महिला अपनी बेटी को लेकर स्कूल के अंदर चली गई। रमेश और सोनू बाहर खड़े रहे। पापा, अब मेरी फीस कब भरोगे? जल्दी भर दूंगा बेटा। मुझे आप पर भरोसा है। रमेश अपनी लारी लेकर बाजार पहुंचा। आज उसके पास एक भी रुपया नहीं था। आज मेरा बेटा मेरे लिए बाप बन गया। उसने मुझे सिखा दिया कि गरीब होने का मतलब छोटा दिल रखना नहीं होता। उसने सब्जियां काटी, पाव लगाए, मसाले तैयार किए और आवाज लगाने लगा।
गर्मा गर्म पाव भाजी। उसके पास सब्जियां बहुत कम थीं, क्योंकि सुबह घर से निकलते समय उसके पास नया सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। भाई 4 प्लेट देना। रमेश ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने कढ़ाई में सब्जियां डाली, उसे पता चला कि सब्जियां तो सिर्फ 2 प्लेट की ही बची थी। रमेश परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रमेश। रमेश ने पलटकर देखा। सामने बाजार का वही दुकानदार खड़ा था जिससे रमेश रोज सब्जियां उधार लेता था। आज मेरा पुराना हिसाब चुका देना, बहुत दिन से उधार चला रहा है। भाई बस 2 दिन और दे दो। आज पैसे नहीं दिए तो कल से तुझे सब्जी उधार नहीं मिलेगी। अगर सब्जी नहीं मिली तो वो पाव भाजी बेचेगा कैसे? और अगर पाव भाजी नहीं बेची तो सोनू की फीस के पैसे आएंगे कहां से? उसकी नजर सड़क के उस पार से आते हुए सोनू पर थी। सोनू के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। सोनू, सोनू दौड़कर अपने पापा के पास आया। बेटा, ये क्या है? किसने दिया तुम्हें? पापा, पहले आप इसे खोलो। ये पैसे कहां से आए? पापा, मैंने लिए हैं। कहां से? स्कूल की मैडम ने दिए हैं। लेकिन मैडम ने तुम्हें पैसे क्यों दिए? क्योंकि मैंने उन्हें सब बता दिया था क्या बताया? कि आपने मेरे फीस के पैसे रानी की फीस में दे दिए। सोनू ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। सुबह जब रमेश रानी की फीस भरने के लिए अपने पैसे दे रहा था, तब सोनू चुपचाप वहीं खड़ा था। उसने सब कुछ देख लिया था। स्कूल के अंदर जाने के बाद सोनू सीधे अपनी क्लास टीचर के पास गया। मैडम, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या हुआ सोनू? सोनू ने सारी बात बता दी। उसने ये भी बताया कि उसके पापा के पास सिर्फ 500 रुपए थे और उन्होंने अपनी फीस की जगह रानी की फीस भर दी। तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ा काम किया है और तुमने भी। फिर मैडम ने अपनी तरफ से 500 रुपए निकालकर सोनू को दे दिए। मैडम, मैं ये पैसे मुफ्त में नहीं ले सकता। ये तुम्हारे लिए मदद नहीं है, इसे अपनी पढ़ाई की कीमत समझो। बेटा, तूने ये सब मेरे लिए किया। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पापा। मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? रमेश, भावुक होने से मेरा पैसा नहीं मिलेगा। आज हिसाब चाहिए। भाई, आज मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर कल से मेरे यहाँ से उधार मत लेना, और आज के बाद तेरी लारी पर मेरी सब्जी भी नहीं आएगी। दुकानदार गुस्से में वहां से चला गया। रमेश चुप खड़ा रहा। उसने अपनी लारी की तरफ देखा। उसकी सारी सब्जियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। अब अगले दिन लारी कैसे चलेगी? रात को रमेश घर लौटा। क्या हुआ? रमेश ने सारी बात बता दी। अगर सब्जी उधार नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? पता नहीं। घर में जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, उनमें से कुछ बेच देते हैं। नहीं, घर का सामान बेचकर लारी नहीं चलाऊंगा। तो फिर? कल मैं आखिरी बार कोशिश करूंगा। अगर कल भी काम नहीं चला तो शायद मुझे ये लारी बंद करनी पड़ेगी। उस रात सबके सो जाने के बाद सोनू उठकर बाहर आया। उसने अपने पापा की पुरानी पाव भाजी की लारी को देखा। वो कुछ देर तक लारी को देखता रहा। फिर उसे एक बात याद आई। स्कूल में उसके दोस्त अक्सर कहते थे, तुम्हारी पापा की पाव भाजी बहुत अच्छी है। अगर लोग पापा की पाव भाजी पसंद करते हैं, तो फिर पापा की लारी बंद क्यों होगी? सोनू ने अगले दिन के लिए एक छोटा सा प्लान बना लिया, लेकिन उस प्लान के बारे में उसने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। सुबह रमेश लारी लेकर निकलने वाला था। पापा, आज मुझे भी आपके साथ चलने दो। तुझे स्कूल जाना है। स्कूल से पहले थोड़ा समय आपके साथ रहूंगा। रमेश ने मना नहीं किया। दोनों लारी लेकर बाजार पहुंच गए। रमेश ने लारी लगाई, लेकिन आज भी उसके पास बहुत कम सामान था। वो सोच ही रहा था कि पहला ग्राहक कहां से आएगा। तभी
सड़क के दूसरी तरफ से कुछ बच्चे आते दिखाई दिए। बेटा, ये सब तूने किया है? हाँ पापा, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर उन्हें आपकी पाव भाजी पसंद है तो आज अपने घर वालों को भी यहाँ लेकर आए। लेकिन बेटा, इससे कितने लोग आएंगे? पता नहीं पापा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। कुछ ही मिनटों बाद एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां आया। भाई, ये वही रमेश चाचा की पाव भाजी है। हाँ अंकल, एक बार खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। उसने 3 प्लेट बनाई। परिवार ने पाव भाजी खाई। रमेश लगातार काम करने लगा। सोनू भी लोगों को प्लेट देने और पैसे संभालने में उसकी मदद करने लगा। कई दिनों बाद रमेश के चेहरे पर इतनी खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी रमेश की नजर कड़ाही पर पड़ी। सब्जियां खत्म होने वाली थीं। बेटा, बस थोड़ी सी सब्जी बची है, अब क्या करेंगे? सोनू ने आसपास देखा। उसे तुरंत एक बात याद आई। वो दौड़कर पास की सब्जी की दुकान पर गया। वही दुकानदार था जिसने कल रमेश को उधार देने से मना कर दिया था। चाचा, आज हमें थोड़ी सब्जी दे दीजिए। बेटा, मैंने तेरे पापा से कहा था, पहले पुराना हिसाब चुकाओ। आज बहुत ग्राहक है, आज पापा की सारी पाव भाजी बिक जाएगी। आप हमें सब्जी दे दीजिए, शाम को आपका पूरा पैसा दे देंगे। ठीक है, लेकिन आज पैसे पूरे चाहिए। शाम होते होते रमेश की लारी पर रखा पूरा सामान खत्म हो चुका था। आज उसने 1200 रुपए कमाए थे। उसने सबसे पहले 500 रुपए सोनू की फीस के लिए अलग रखे। फिर सब्जी वाले के पुराने पैसे निकाले। उसका पूरा हिसाब चुका दिया। रमेश, आज तेरे बेटे ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इतनी छोटी उम्र में इतना समझदार बच्चा। रमेश घर पहुंचा। आज काम कैसा रहा? आज बहुत अच्छा रहा। सीमा की आंखों में खुशी आ गई। लेकिन तभी रमेश ने देखा कि सीमा के चेहरे पर खुशी पूरी नहीं थी। क्या हुआ? आज दोपहर रानी की माँ हमारे घर आई थी। क्यों? उसके पति की हालत बहुत खराब है। वो अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, बस इतना कहा कि अगर इलाज नहीं हुआ तो शायद उनके पति को बचाना मुश्किल होगा। पापा, हम रानी के पापा की मदद कर सकते हैं ना? रमेश कुछ नहीं बोला। सीमा ने सोनू की तरफ देखा और तभी सोनू ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक छोटी सी गुल्लक। इसमें मेरे पैसे हैं, मैंने बहुत दिनों से जमा किए हैं, आप ये भी दे देना। अगली सुबह रमेश, सीमा और सोनू अस्पताल पहुंचे। रानी की मां अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। बहन जी, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि आज ही इलाज शुरू करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। आप लोग रानी के परिवार से हैं? जी डॉक्टर साहब, घबराइए मत, उनका इलाज हो सकता है, लेकिन हमें कुछ जरूरी दवाइयों और इलाज के खर्च की जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, जितना हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन रमेश, हमारे घर का क्या होगा? घर हम किसी तरह चला लेंगे, लेकिन अगर आज हमने इनकी मदद नहीं की तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। कई घंटे बीत गए। रमेश, सीमा, सोनू और रानी की मां अस्पताल के बाहर बैठे थे। रानी चुपचाप सोनू के पास बैठी थी। तुमने मेरी फीस भी भरवाई और अब मेरे पापा की भी मदद कर रहे हो। तभी डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर साहब, मेरे पति। इलाज सफल रहा, अब खतरे की बात नहीं है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सभी को रानी के पिता से मिलने की इजाजत दे दी। पापा, अब आप ठीक हो जाओगे ना? हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। भाई, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए।
आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। और असली सीख तो मुझे मेरे बेटे ने दी है। रमेश गरीब था, उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा दिल था जो अपनी परेशानी में भी दूसरों का दर्द समझ सकता था। क्योंकि इंसान की असली अमीरी उसके पैसों में नहीं, उसकी इंसानियत में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।